नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान मार्केट पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में बिहार दरोगा संबंधी संपूर्ण जानकारी से तात्पर्य है कि फॉर्म भरने से लेके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन तक क्या क्या प्रोसेस होता है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि आपकी आयु क्या होनी चाहिए, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में। तो आप की शैक्षणिक योग्यता स्नातक या उसके समकक्ष कोई डिग्री आपके पास हो जो 1 अगस्त 2023 के पहले आप पूरा कर चुके हैं। ये डिग्री 1 अगस्त 2023 के पहले पूरा हो चुका है। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि क्या मेरे पास मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके आधार पर मैं आवेदन कर सकता हूँ। तो आवेदन आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी किया था। 2 बार मैं बिहार दरोगा के लिए आवेदन किया, दोनों बार मार्कशीट के नंबर डालकर ही मैं आवेदन किया था। तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। दूसरा बात करते हैं कि आयु क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सभी उम्मीदवार, सभी कोटि के महिला या पुरुष उम्मीदवार कोई भी हो, उनके लिए न्यूनतम आयु 1 अगस्त 2023 को 20 वर्ष पूरा होनी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम उम्र में कोटिवार कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे सामान्य वर्ग के जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनके लिए मैक्सिमम उम्र 37 वर्ष है, और वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के महिला और पुरुष उम्मीदवारों के लिए मैक्सिमम उम्र 40 वर्ष है, और ST/SC के महिला और पुरुष उम्मीदवारों तथा थर्ड जेंडर के लिए मैक्सिमम 42 वर्ष है। उसके बाद बात करते हैं कि हाइट क्या होनी चाहिए। तो ये जो हाइट है, उम्मीदवारों की हाइट, ये सभी कोटि के महिलाओं के लिए समान है, जो 1.55 सेंटीमीटर है। सभी कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट 1.55 सेंटीमीटर होना चाहिए। और पुरुष उम्मीदवारों में भिन्नता है, जैसे पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 1.65 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और ST/SC वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि अब फॉर्म भरने के लिए फॉर्म किस तरीके से भरा जा रहा है। तो फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में क्या है कि आपको नाम मांगा जाएगा। नाम के साथ आपको लिंग वगैरह पूछा जाता है, आपका जेंडर पूछा जाता है, नाम निवास आपका पूछा जाता है, जन्म तिथि पूछा जाता है, ये सब चीज पूछा जाता है। उसमें मोबाइल नंबर वगैरह पूछा जाता है। मोबाइल नंबर और ईमेल आप सही डालिए, क्योंकि उससे आपका प्रोसेस बढ़ता है। जैसे प्री वगैरह, मेंस वगैरह क्वालिफाई करते हैं, तो उसके माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहती है। जो भी जानकारी देना होता है ईमेल के माध्यम से ही आता है, और मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से। इसलिए आप लोग सही डालिएगा। उसके बाद आपका पेमेंट होता है। तो पेमेंट करने के बाद आपका फिर शैक्षणिक योग्यता मांगा जाता है। शैक्षणिक योग्यता, माता पिता का नाम, फिर उसमें फोटो मांगा जाता है। हिंदी इंग्लिश में साइन स्कैन करके डालना होता है। ये सब प्रोसेस हो गया दोस्तों। फॉर्म आवेदन कर लिया गया। तो इसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, सिलेक्शन तक इसके बाद क्या प्रोसेस होता है। इसके बाद एडमिट कार्ड जारी होती है। एडमिट कार्ड जारी के बाद 3 चरणों में आपका सिलेक्शन होता है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा PET। प्रीलिम्स में समान ज्ञान और मैथ्स से क्वेश्चन, करेंट अफेयर और 5 क्वेश्चन मैथ्स से रह रहे हैं। जो पिछले 2 एग्जामों से देखा जा रहा है बिहार दरोगा की 5 क्वेश्चन मैथ्स से रह रहे हैं। तो प्री में आपको
सामान्य ज्ञान, करेंट और 5 क्वेश्चन मैथ से हो गए। ये 100 क्वेश्चंस रहते हैं 200 नंबर के, जिसमें 2 घंटा आपको टाइम मिलता है। निगेटिव 10 क्वेश्चंस पे एक सही आपका, 10 अगर गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन चला जाता है आपका, मतलब 0.2 निगेटिव होता है। एक निगेटिव करने पे एक सही क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलता है, और एक निगेटिव आंसर लगाते हैं तो आपको 0.2 नंबर कट जाता है आपके नंबर से। उसके बाद आप प्रीलिम्स का जो कट ऑफ होता है पार करते हैं तो मेंस के लिए बुलाया जाता है। मेंस में टोटल जितने सीट है, मतलब 1275 सीट है, तो इसके 20 गुना उम्मीदवारों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में 2 पेपर होता है, सामान्य हिंदी, और उसके बाद एक दूसरा पेपर होता है जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, अर्थशास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, नैतिक शास्त्र, मैथ, रीजनिंग, ये सब होता है। मेंस का जो हिंदी का पेपर होता है वो बस आपको पास करना होता है, मिनिमम जो नंबर निर्धारित होता है उतना लाना है। आपके मेरिट का निर्धारण मेंस का जो दूसरा पेपर होता है उसी में लाए, आपके द्वारा जो नंबर लाया जाता है उसी पे होता है। मेंस आप कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके लिए आपको बुलाया जाता है पीईटी, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाता है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में होता क्या है, दौड़ होता है, गोला फेंक होता है, ऊंची कूद होता है और लंबी कूद होता है। ये कितना करना होता है, कितने मिनट में करना होता है, ये सब हम बात करते हैं। कि जो दौड़ है वो किसी भी कोटि के पुरुष हो उनको 1600 मीटर 6.5 मिनट में दौड़ना है, और किसी भी कोटि की महिला हो उनको 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना है। उसके बाद क्या होता है, गोला फेंक की प्रोसेस। जो 16 पाउंड का गोला होता है वो पुरुष उम्मीदवारों को 16 फीट फेंकना है, और 12 पाउंड का जो गोला होता है उसे महिला उम्मीदवारों को 10 फीट फेंकना होता है। उसके बाद ऊंची कूद की प्रक्रिया होती है। तो ऊंची कूद में पुरुष उम्मीदवारों को 4 फीट और महिला उम्मीदवारों को 3 फीट हाई जंप करनी है। उसके बाद लॉन्ग जंप के होते हैं, तो जिसमें पुरुष उम्मीदवारों को 12 फीट और महिला उम्मीदवारों को 9 फीट करनी होती है। ये जब आप पास कर जाते हैं तो आपको बुलाया जाता है और आपका हाइट, वेट वगैरह मापा जाता है। हाइट, वेट वगैरह माप लेने के बाद आपको फिर भेजा जाता है जहां आपके जो आपने आवेदन करते टाइम डॉक्यूमेंट डाला था उसको मिलान किया जाता है, और मिलान करने के बाद आपको गेट पास दे दिया गया। गेट पास देने के बाद आपका अब मेधा सूची, आपके द्वारा जो मेंस का दूसरा पेपर था उसमें लाए नंबर के आधार पे आपका मेधा सूची, मेरिट लिस्ट तैयार होता है। मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद जब आपका नाम मेरिट में आता है उसके बाद मेडिकल होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। बस इतना ही प्रोसेस होता है दोस्तों। सिलेक्शन तक यही करना होता है, यही इन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना होता है। और एक बात मैं बोलना भूल गया कि कुछ उम्मीदवारों का ये रहता है कि क्या मैं बिहार राज्य के बाहर से हूँ तो और आरक्षण के कोटि से आता हूँ तो बिहार में उसका लाभ मिलेगा मुझे, तो ऐसा आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप जनरल कोटि में, जनरल जो सामान्य कोटि है उसी में का सिलेक्शन होगा, तो आरक्षण के आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। बस दोस्तों इतना, इसी के साथ हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। लेकिन एक बात बोलना चाहेंगे कि मेरा वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगता होगा तो आप मेरे चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर करिएगा। और मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट दूँ और क्लास दूँ, फ्री में कंटेंट दूँ, क्लास दूँ। तो ये तभी मैं चाह रहा हूँ देना आप लोगों को, लेकिन ये तभी संभव है जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। ये आप लोगों का सपोर्ट के बिना नहीं संभव है दोस्तों। बस